भगवद गीता अध्याय 15। भगवद गीता का 15वां अध्याय पुरुषोत्तम योग कहलाता है। यह अध्याय जीवन, संसार, आत्मा, परमात्मा और मनुष्य के परम लक्ष्य का गहन रहस्य समझाता है। श्री कृष्ण अर्जुन को बताते हैं कि यह संसार एक उल्टे अश्वत्थ पीपल वृक्ष के समान है। इसका मूल ऊपर ईश्वर में है और शाखाएं नीचे पृथ्वी पर फैली हुई हैं। ये वृक्ष जीवों के कर्मों से सिंचित होता है और इसकी पत्तियां वेद हैं। जो मनुष्य इस वृक्ष का सही ज्ञान प्राप्त कर लेता है, वह संसार के बंधनों से मुक्त होकर परम धाम प्राप्त करता है। श्री कृष्ण कहते हैं कि इस संसार की जड़ ईश्वर अदृश्य और अविनाशी है, जबकि इसकी शाखाएं बदलते हुए शरीरों, इच्छाओं, मोह, राग और द्वेष के रूप में फैलती हैं। जीव इस संसार के चक्र में फंसा रहता है क्योंकि वह अपने वास्तविक स्वरूप को भूल जाता है और माया मोह में बंधा रहता है। इसलिए मनुष्य को चाहिए कि वह आसक्ति, अभिमान, क्रोध, लोभ और अहंकार से मुक्त होकर कर्म करे। जीव और परमात्मा का रहस्य भगवान बताते हैं कि जीवात्मा उनका ही अंश है, जो प्रकृति के प्रभाव से शरीर धारण करता है। इसी कारण जीव जन्म और मृत्यु का अनुभव करता है। जब शरीर नष्ट होता है, जीव अपने साथ मन, बुद्धि और संस्कार लेकर नए शरीर में प्रवेश करता है। जैसे हवा फूलों की सुगंध को इधर उधर ले जाती है, वैसे ही आत्मा अपने कर्मों को लेकर नए शरीर में जाती है। श्री कृष्ण कहते हैं कि अज्ञानी लोग आत्मा को न देखते हैं, न समझते हैं, जबकि ज्ञानी और योगी अपनी अंतरात्मा से उसे अनुभव करते हैं। इसी ज्ञान से मोक्ष का मार्ग खुलता है। परमात्मा की शक्ति भगवान अर्जुन से कहते हैं कि वे ही सभी जीवों के भीतर प्राण रूप से स्थित हैं। वे ही अग्नि बनकर जीवों के शरीर में भोजन को पचाते हैं। वे ही पृथ्वी पर सभी वनस्पतियों को उगाते हैं और वे ही सूर्य और चंद्रमा की चमक हैं, जो पृथ्वी को प्रकाश देते हैं। श्री कृष्ण बताते हैं कि वेदों का मूल उद्देश्य भी भगवान का ही ज्ञान देना है। वे कहते हैं, मैं ही वेदों का ज्ञाता हूँ, वेदों का कर्ता हूँ और वेदांत का रचयिता भी मैं ही हूँ। क्षर, अक्षर और पुरुषोत्तम भगवान संसार को 3 भागों में समझाते हैं। 1. क्षर पुरुष, ये बदलने वाला संसार और सभी जीव। 2. अक्षर पुरुष, जो नष्ट नहीं होता, अर्थात अविनाशी आत्मा। 3. पुरुषोत्तम, जो इन दोनों के ऊपर और श्रेष्ठ है, अर्थात स्वयं परमात्मा। पुरुषोत्तम भगवान ही इस ब्रह्मांड के संचालक हैं। वे ही सबका आरंभ, मध्य और अंत हैं। जो मनुष्य इसे वास्तविक रूप में जान लेता है, वह परम लक्ष्य प्राप्त करता है और पुनर्जन्म के चक्र से मुक्त हो जाता। परम उद्देश्य भगवान कृष्ण बताते हैं कि मनुष्य का सर्वोच्च लक्ष्य है परम पुरुषोत्तम की प्राप्ति, और यह प्राप्ति संभव है भक्ति, ध्यान, वैराग्य और सत्कर्मों के माध्यम से। जो मनुष्य अपने मन को ईश्वर में लगाकर सांसारिक बंधनों से मुक्त होकर भक्ति करता है, वह उनके परम धाम को प्राप्त करता है, जहाँ जाने के बाद कोई वापस नहीं आता, वही मोक्ष है। अध्याय 15 हमें सिखाता है कि संसार अस्थायी है और माया का खेल है। आत्मा अविनाशी है और भगवान का अंश है। ईश्वर ही सृष्टि के आधार और संचालक हैं। जो पुरुषोत्तम को जान लेता है वही सच्चा ज्ञानी है। भक्ति, ज्ञान और संयम से मनुष्य परमधाम प्राप्त कर सकता है। इस प्रकार पुरुषोत्तम योग मनुष्य को उसके मूल उद्देश्य ईश्वर प्राप्ति और मोक्ष की ओर ले जाने वाला अध्याय है।